कमजोर ना पड़ना, लोग तुम्हारे आंसू ना देखें, कोई तुम्हें तड़पता ना देखे। छोटा छोटा जख्म लेकर लोग सिग्नल पे खड़े, छोटी छोटी मजबूरियां लेकर लोग मांगने के लिए दरवाजों पर खड़े हैं। उम्मत मुस्लिमा का ये मिजाज नहीं, ये वकार नहीं, ये अंदाज नहीं। हम तो बांटने वाले लोग। चले मुश्किल आ जाती है, जिंदगी में जरूरियात पड़ जाती हैं, कर्जा सहाबा भी ले लिया करते थे, लेकिन ये जो लहजे आज हमने इख्तियार कर लिए, कमजोर हो जाना, कच्चा पड़ जाना, गरीबी का रोना रोना, ये अंदाज अहले ईमान का। बच्चों को ताकतवर होना चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कमजोर है तो वो नापसंदीदा है। ये नहीं फरमाया कि जो बुज़दिल है तो वो बड़ा कोई कटा हुआ आदमी है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे, ताकतवर मुसलमान ना अल्लाह की नजर में बुज़दिल मुसलमान से ज्यादा प्यारा है। ताकतवर है ना, इसकी शान ज्यादा है। ये जो बाहिम्मत है, बाहौसला है, जिसके आसाब मजबूत हैं, ये रब करीम की बारगाह में बावकार है। अल्लाह के हुजूर इसकी कदर है। और हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को दुआएं सिखाया करते थे, और तालीम उम्मत के लिए खुद भी हुजूर वो दुआ फरमाया करते थे। कहते थे, ए अल्लाह बुज़दिली से बचा, कंजूसी से बचा, ए अल्लाह उस बुढ़ापे से बचा जो इंसान को बड़ा परेशान कर दे। हुजूर दुआएं मांगा करते थे। देखिए, बीमार इंसान हो जाता है, अगर वो सोचे ना रब की तरफ से है, तो फिर बीमारी का लोग बड़ा मजा लेते हैं। क्योंकि जब बंदा बीमार होता है तो नफसानी ख्वाहिशात सारी ख़त्म हो जाती हैं। और मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि बाद चीज़ें ऐसी हैं जो वजद में ले आती हैं बंदे को, अगर वो गौर करे तो। आप ये हदीस पाक सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीमार के साथ जिद ना करो कि ज़रूर खा, जिद ना करो, इसलिए कि अल्लाह उसे खिला भी देता है, पिला भी देता है। अब जब किसी को पता चले कि मैं बीमार हूं तो रब मुझे खिला पिला रहा है, तो मुझे बताइए बीमारी कितनी प्यारी लगेगी, बीमारी में कितना सुरूर आएगा। फिर तो इंसान हमेशा चाहेगा कि मुझे वो चीजें मिले जो मुझे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के करीब कर दें। दूसरी बात यह है कि मैदान में जब इंसान उतरता है ना, तो उसे एक बात अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि जीत और हार ये अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। लेकिन जब वो लड़े तो जीतने के लिए लड़े। हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग लड़ने से पहले ही हारे हुए होते हैं, मैदान में निकलने से पहले ही वो कमजोर बातें कर रहे होते हैं। अभी सफर शुरू नहीं होता, वो कह देते हैं, नहीं जनाब आपकी बात तो ठीक है, पर कैसे होगा, क्यों कर होगा, लोग तो आजकल चलते ही नहीं, बड़े मसले खराब हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातें सुनकर बंदे बैक गेयर लगा लेते हैं। और मैंने देखा बातें करने वाले वहीं रहते हैं और काम करने वाले कहां से कहां चले जाते हैं। ये यकीनी नहीं कि जीतेंगे, लेकिन जब मैदान में उतरे ना तो फिर हमेशा जीतने के लिए उतरे। कोशिश करें कि मैंने इस अंदाज में निकलना है कि मैंने ना जीतना है। हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से किसी बंदे ने पूछा, हुजूर आप हर मैदान में कामयाब क्यों रहते हैं? फरमाने लगे, जीत हार तो रब करीम के दस्ते कुदरत में है, लेकिन जब मैं उतरता हूं ना मैदान में तो मैं दुश्मन देख के पहले ही फैसला कर लेता हूं कि मैंने इसके पेट में खंजर मारना है कि गले पे, मैं जीतने के लिए मैदान में उतरता हूं। तो आप देख लेना, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। क्यों? कि कहते हैं मैं ज़हन बना लेता हूं कि मैं इसे काट के लाऊंगा। मैं डरता और सहमता हुआ मैदान में नहीं उतरता। ज़हन होता है कि आज लड़ूंगा तो जीतूंगा, आज मैं देखे मैं क्या करता हूं। हौसला नहीं पैदा कर पा रहे बच्चों में। कुछ बच्चे भी अल्लाह खैर करे अज़्म हिम्मत वाले लोगों के पास बैठते नहीं। और दूसरा, हम अपने बच्चों का किसी को आइडियल भी नहीं बनने देते। बच्चे किसी का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं पुत्र छाड़ परा, ये दौर ही नहीं है। हम कोई ऐसा ज़ौक़, कोई मिजाज, कोई तबीयत पैदा ही नहीं होने देते। कुछ आने वाली नस्ल का मिजाज है कि वो उठना नहीं चाहती, बैठना नहीं चाहती, चलना नहीं चाहती। वो चाहती है मैं लेटी रहूं, मोबाइल मेरे हाथ में रहे, बाकी सारे काम रिमोट कंट्रोल हो। जब इंसान देखे ना, एक डॉक्टर साहब के पास एक दफ़ा मैं गया तो एक मरीज को वो समझा रहे थे, उसे कह रहे थे कि तू थोड़ी वर्जिश भी किया कर।
थोड़ी वर्जिश भी किया कर। और साथ उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कहने लगे अल्लाह ताला ने ना जिस्म में जोड़ बनाए हैं, ये घुटने हैं, ये कोहनियां हैं, अल्लाह ने जोड़ बनाए हैं, इसीलिए तो बनाए थे कि थोड़ी इनको हरकत भी दी जाए। लेकिन अगर आप इन जोड़ों को हरकत ही नहीं देंगे तो ये तो जांगालूद हो जाएंगे। तो काम जिंदगी में अज़म के साथ, हिम्मत के साथ, और सबसे बड़ी मजबूती ये है कि आप यहां से मजबूत हो, आप आसाबी तौर पर मजबूत हो।